के सामने कि ये ऑर्डर गलत है, एरोनियस है। माननीय न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के 20 मई के ऑर्डर को अप्रिशिएट नहीं किया है और माननीय न्यायालय ने जो सुप्रीम कोर्ट के सामने इन महिलाओं ने याचिका डाली थी कि वहाँ पे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कराया जाए और सुप्रीम कोर्ट ने वापस मैटर ट्रायल कोर्ट के सामने रिमांड बैक किया था कि आप ट्रायल कोर्ट अप्रोच करिएगा। इन दोनों बातों को नज़रअंदाज किया है, इसलिए अब इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। ये ऑर्डर गलत है, सुप्रीम कोर्ट के 20 मई के ऑर्डर का वायलेशन है। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो आप लोग बातें कर रहे हैं झटका, कोई झटका नहीं लगा। हम लोग वो लोग हैं जो ना जीत में बहुत खुश होते हैं ना हार में दुखी होते हैं। ये हमारा संघर्ष है और संघर्ष जारी रहेगा। ये न्याय के लिए हमारा संघर्ष है। हमने शिवलिंग को तोड़ने की बात नहीं कही है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से इसकी जांच कराने की मांग कही है। एएसआई भी इस बात की पुष्टि कर चुका है कि ऐसी मांग जायज़ है, पॉसिबल है, इसीलिए इस मांग को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट के सामने दोबारा जाएंगे। मुस्लिम पक्ष भी यही कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है उसका वायलेशन किया जा रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का 20 मई का ऑर्डर पढ़िए। 20 मई का ऑर्डर का पैरा 2 सब क्लॉज 1 क्या कहता है कि पूरा ट्रायल कोर्ट सारा ट्रायल डिसाइड करेगा, 7/11 की एप्लीकेशन प्रायोरिटी पे डिसाइड करेगा, उसके बाद बाकी एप्लीकेशन डिसाइड करेगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको ये पावर दी है ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब को कि आप सारी एप्लीकेशन डिसाइड कर सकते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? लेकिन उस पर अभी वजू खाने को जो सील किया गया है हटाने को लेकर तो स्पष्ट निर्देश तो आया नहीं। यही मैं बता रहा हूँ, इसीलिए हम पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे, इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। हमें पता था कि एक कश्मकश की स्थिति आ सकती है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप ये मांग ट्रायल कोर्ट में रेस करिए। तो सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के बाद हम ट्रायल कोर्ट आए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये बात ट्रायल कोर्ट डिसाइड कर सकती है, इसीलिए ट्रायल कोर्ट आए हैं। अब ट्रायल कोर्ट कहता है कि हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सील कर रखा है, तो अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कार्बन डेटिंग को लेकर भी तौर से हिंदू पक्ष में ही 2 फाड़ थे, उसको लेकर देखिए कोई फाड़ कोई कंफ्यूजन नहीं था। जो कंफ्यूजन था इनिशियल राउंड में वो हमने क्लैरिफाई कर दिया था। उसके बाद राकेश सिंह के वकील ने भी उसका विरोध नहीं किया था क्योंकि उनका जो कंफ्यूजन था उसको हमने क्लैरिफाई कर दिया था कि हम लोग शिवलिंग को क्षति पहुंचाने की मांग कर ही नहीं रहे। तो हम 5 लोग एक मत थे जहाँ तक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की मांग थी। देखिए हम लोगों ने अपने इनके कार्बन डेटिंग के एप्लीकेशन पर लिखित रूप से तो कई पॉइंटों पर दलील दी गई थी, जैसे कि सब्जेक्ट मैटर इन सूट नहीं है, तथाकथित शिवलिंग सब्जेक्ट मैटर इन इशू नहीं है, इनके दावे की प्रेयर पूजा अर्चना के लिए उसका कोई विवाद नहीं है, और जिस कमीशन रिपोर्ट में तथाकथित शिवलिंग का मिलना कहा जाता है वो कमीशन रिपोर्ट अभी कंफर्म नहीं है। तो इन सब और कार्बन डेटिंग जिस चीज़ की चाह रहे हैं उसकी कार्बन डेटिंग वैज्ञानिक पद्धति से नहीं हो सकती क्योंकि पत्थर कार्बन एब्जॉर्ब नहीं करता। और ये भी ऑब्जेक्शन फाइल किया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सब जो कमीशन रिपोर्ट में शिवलिंग आकृति तथाकथित शिवलिंग आकृति प्राप्त हुई है वो उसको पूरी तरह जो है सुरक्षित रखा जाए और उस पर माननीय जिला मजिस्ट्रेट को भी निर्देशित किया है। तो ये भी एक हमारी आपत्ति में था जिस पर मेन जिला जज साहब ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए और उनकी कार्बन डेटिंग की एप्लीकेशन इस स्तर पर निरस्त की है। और एक ऐड ये भी किया है कि साहब अगर कार्बन डेटिंग होती है तो जनमानस की भावना, धार्मिक भावना, आस्था को भी प्रभावित हो सकती है, इसको भी ध्यान में रखा है अपने ऑर्डर में। अब मुस्लिम पक्ष इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहा है? आप मुस्लिम पक्ष के वकील भी हैं, तो अब आगे की क्या प्रोसीडिंग होगी, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं इस पूरे मामले को? अभी जो ऑर्डर पारित हुआ है वो करीब 4-5 पन्ने का ऑर्डर है। अब उस ऑर्डर का अवलोकन करने के बाद ही उस पर कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है कि क्या होना चाहिए।